Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Yes, बच्चे. In our previous video, we have started our new chapter from Geography section. The name of the chapter is The Planet Earth and the Solar System. In this chapter, we have discussed about the heavenly bodies. What are heavenly bodies? All the objects in the sky are called heavenly body. Our earth is also a heavenly body, right? हमारी अर्थ भी heavenly body है ना? So, all the heavenly bodies are in the universe. Okay, universe is limitless, and in this limitless universe there are so many stars. बहुत सारे stars हैं जो galaxy form करते हैं, right? So in today's video we are going to start with stars. What are stars? The first question is, what are stars? Stars क्या हैं? Stars are self-luminous heavenly bodies. What is the meaning of self-luminous? It means they have their own light. Self-luminous bodies का मतलब है कि उनकी अपनी लाइट है. जैसे सन है, सन has its own light. Okay, so same like that, stars are self-luminous heavenly bodies. Okay, they are made up of hot gases, and this is the main reason that they are generating heat and light, and they radiate it in the space. वो hot gases से बने हैं और hot gases burn हो रही हैं, इसलिए वो हमें visible हैं. वो light प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लाइट जनरेट कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं. ओके, और अपनी उस लाइट को पूरे यूनिवर्स में, पूरे स्पेस में स्प्रेड कर रहे हैं. ओके, स्टार्स आर काउंटलेस. वी कांट काउंट स्टार्स. वी कैन सी ओनली अ फ्यू ऑफ देम एट अ टाइम. We cannot see more than 6,000 stars. ठीक है, हम सिर्फ स्पेस का एक पार्ट देखते हैं. पूरा स्काई, पूरा जो हमारी अर्थ के ऊपर का स्काई है वो हमें विजिबल नहीं होता. वी कैन सी ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द स्काई. ओके, एंड वी कैन सी नॉट मोर देन 6,000 स्टार्स. जब हम ऊपर स्काई में देखते हैं तो हमें मैक्सिमम कितने स्टार्स विजिबल होते हैं? 6,000 ओनली. ठीक है, 6,000 स्टार्स जो हैं वो विजिबल हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं देख पाते. राइट? स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज. दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ. जो स्टार्स हैं they look very small, but they are very huge. Why they look small? Because they are far away from the earth. वो अर्थ से बहुत दूर हैं. Okay? The distance between celestial body is measured in a unit known as light year. Just like the distance when we are on the earth, we measure in kilometers, है ना? हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं कि ये 100 किलोमीटर्स फार अवे है और ये 10 किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स है. ओके, तो सेम लाइक दैट जो हेवनली बॉडीज का डिस्टेंस है हमारी अर्थ से, वो कैसे मेजर किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड एज अ लाइट ईयर. इसे मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, उसे हम कॉल करते हैं लाइट
year. Some stars are so far that the light radiated by them reaches us in millions of years. As we all know that stars are far away from the earth. So some of the stars are so much far away from the earth that their light came to earth in millions of years. ठीक है, स्टार्स की लाइट को अर्थ तक आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ अदर देन सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी. सबसे नियरेस्ट स्टार हमारे पास सन है. सन इज ऑल्सो अ स्टार. ठीक है, ये भी हॉट गैसेस से बना है, तो सन इज द नियरेस्ट स्टार. और एक्सेप्ट सन, सन के अलावा देयर इज अ स्टार दैट इज नियरेस्ट द अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी. इट इज अबाउट 4.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस. अभी हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड इट. द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज यूनिट इज लाइट ईयर. ठीक है, हाउ कुड वी मेजर द डिस्टेंस? थ्रू लाइट ईयर. तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमसे कितने लाइट ईयर्स दूर है? दैट इज 4.5 लाइट ईयर्स. ओके, now there is, do you know, disturbance in the atmosphere causes starlight to bend slightly. जो हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस हो रही है उसे कैसे हम देखते हैं कि वो हमारे स्टार्स की लाइट को बेंड कर देती है. बेंड मीन्स झुका देना, मोड़ देना. ठीक है, तो जो स्टार की लाइट है वो स्ट्रेट अर्थ पर नहीं आती. ओके, स्टार लाइट बेंड हो जाती है. एज अ रिजल्ट सम ऑफ द लाइट रीचेज अस डायरेक्टली एंड सम गेट्स स्लाइटली बेंट अवे. सम लाइट कम्स टू अस इन अ डायरेक्ट वे, सीधी आती है, और कुछ लाइट्स थोड़ा सा बेंट हो जाती हैं. दिस मेक अ स्टार टू ट्विंकल. स्टार्स में ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, right? And why it happens? Just because the disturbance of atmosphere. ठीक है, because of this disturbance the starlight bent and it makes a star to twinkle. Okay, light travels at a speed of 3 lakh kilometers per second. जो स्टार्स की लाइट अर्थ तक आ रही है उसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन अ ईयर और 365 डेज इज कॉल्ड लाइट ईयर. जितने टाइम पीरियड में वो कवर करता है डिस्टेंस 365 डेज में, उसे हम क्या कॉल करते हैं? लाइट ईयर. ओके, now there are some stars and they are twinkling, right? And what is the reason of that? Because the disturbance in the atmosphere causes starlight to bend. ठीक है, जो डिस्टर्बेंस हो रही है एटमॉस्फेयर में वो स्टारलाइट को बेंड कर देती है, and this makes a star to twinkle like this. Okay, now in this picture we can see the star is far away from the earth. जो स्टार है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है ना? दिस इज द डिस्टेंस. ओके, दैट्स वाई दे सीम्स वेरी स्मॉल. ओके, राइट? एंड इन नेक्स्ट वी कैन सी द स्टार लाइट comes to our earth, okay, and it covers the distance in 4.5 light years. ठीक है, ये अर्थ तक जो स्टार की लाइट आती है उससे आने में 4.5 लाइट ईयर्स यूज होते हैं.
Okay. Now stars are of different colors. It could be blue, orange, red. Okay. So star lights different colors की होती है and it is just because of their temperature. उनके टेम्परेचर के कारण जितना वो ज़्यादा हीट अप हो रहे हैं वैसा ही वो विजिबल होती है. ठीक है. तो जो ब्लू कलर का है स्टार वो बहुत ज़्यादा हीट अप है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर, दैट्स व्हाई इट लुक्स ब्लू. और जो रेड कलर है सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर रेड कलर के स्टार का होता है. ओके. सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ द डिफरेंट लाइट of the stars. Clear? Now next is constellation. Constellation क्या है? When we observe the stars in the sky, they appear in the different shapes or patterns. Whenever we look in the sky, there are so many stars. They form different shapes. हमें कभी-कभी अलग-अलग शेप्स के स्टार्स दिखाई देते हैं. बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक डिफरेंट शेप मेंटेन कर रहे हैं, एक डिफरेंट शेप फॉर्म कर रहे हैं. ओके. एंड दे मे बी रिजेंबल एज एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है. वो स्टार्स कभी-कभी हमें अलग-अलग टाइप के दिखाई देते हैं, पैटर्न्स उनका डिफरेंट होता है. एंड the group of stars which are recognized by the formation are called constellation. ठीक है. स्टार्स का एक ग्रुप जो अलग अलग पैटर्न्स फॉर्म करता है उसे हम क्या कॉल करते हैं? कॉन्स्टिलेशन. ओके. देयर इज उर्सा मेजर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर. ठीक है. इट इज अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स एंड इट अपीयर्स इन नॉर्दर्न स्काई. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के स्काई में दिखाई देता है और इसे हम उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर भी बोलते हैं. देयर आर 7 stars in this उर्सा मेजर एंड इन इंडिया दीज आर कॉल्ड सप्तऋषि मंडल. जो यहाँ पर हम ग्रेट बियर या उर्सा मेजर की बात कर रहे हैं उसमें 7 stars भी हैं जिसे इंडिया में हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं. ओके. देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स. बहुत से अलग अलग स्टार्स हैं. आई कैन शो यू द स्टार्स. दैट इज ओरियन. ठीक है. इट लुक्स लाइक अ हंटर. यहाँ पर जो आपको ओरियन दिख रहा है वो क्या है? एक हंटर जैसी शेप है उसकी कि ये एक मैन है. Here it is a man that holds a weapon. ठीक है. इसके हैंड में वेपन है और ये हंटिंग के लिए जा रहा है. तो इट इज कॉल्ड ओरियन. द नेक्स्ट हेयर इज बिग डिपर. जैसे एक पैन होता है. ओके. तो ये बिग डिपर कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सप्तऋषि मंडल और द उर्सा मेजर. ओके. एंड दैट इज सदर्न क्रॉस. ये जो सदर्न क्रॉस है इट इज विजिबल इन सदर्न हेमिस्फीयर. ये सदर्न हेमिस्फीयर के स्काई में विजिबल होता है और इट लुक्स लाइक अ क्रॉस. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड सदर्न क्रॉस. दिस टाइप ऑफ शेप्स we can see in the sky. Okay. And these shapes are known as constellation. Right? The brightest star at the head of the Saptarishi Mandal called pointers. Saptarishi Mandal का जो brightest stars हैं this one, इसे हम क्या कॉल करते हैं? पॉइंटर. और पॉइंटर्स के एग्जैक्ट नॉर्थ में देयर इज पोलरिस, जिसको हम ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कॉल करते हैं. ओके. एंड इट ऑलवेज इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्दर्न पोल को शो करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. क्लियर?
Indian and Greeks have been studying the shapes and patterns of the stars since ancient time. In modern time, the space scientists and astronomers use powerful and large-sized telescope to study the celestial bodies. हमारी जो एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो स्टार्स को स्टडी करते थे. They know about the stars and they studied about the stars and their shapes and their movements. Okay. And in modern time, जो साइंटिस्ट हैं they studied about the stars. Okay. They are studying about the stars, their shapes. ठीक है, तो ये सब किससे वो स्टडी कर रहे हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से एंड अदर पावरफुल मीडियम्स के थ्रू दे आर स्टडिंग द स्टार्स एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर. ये टॉपिक जो स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है, it is very interesting. Just read the topic and watch the video. You can understand it easily. Clear? So that's it for today. Okay students, read the topic from your book page number 2 and 3. Okay, and also watch the video twice. Right? So that's it for today. Thank you and have a nice day.